सभी विपदाओं से रक्षा करने वाला यह आज का ध्यान आप रोज़ सुबह उठकर ज़रूर करें। अपने हाथों को क्रॉस कर लें, पैरों को क्रॉस कर लें और आँखों को धीरे से बंद करें। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। अब हम आवाहन करते हैं माता चंडी का। हम आवाहन करते हैं माता भगवती दुर्गा का। हम आवाहन करते हैं भूमाता कालिका का। अब ऐसा महसूस करें कि हम बीच में बैठे हुए हैं और ये देवियाँ हमारे चारों ओर बैठी हुई हैं। एक हनुमान बाबा जो हमारे चारों ओर से रक्षा कर रहे हैं, यानी कोई भी नकारात्मक शक्ति इस गोले के अंदर नहीं आ सकती जहाँ पर हम बैठे हैं। अब आपको यह कल्पना करनी है ये सभी देवियाँ आपकी रक्षा के लिए और आपकी संपन्नता के लिए आपके पास आई हुई हैं। महान रौद्र वाली, अत्यंत घोर पराक्रमी, महान बल और महा उत्साह वाली, सुख शांति समृद्धि विद्या लक्ष्मी देने वाली हे देवियों, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। ऐसा महसूस करें। हे देवियों, आप मेरी चारों दिशाओं से जो रक्षा करती हैं, ऊपर से रक्षा करती हैं, नीचे से रक्षा करती हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। रीढ़ की हड्डी सीधी, मेरे ललाट की रक्षा करने के लिए धन्यवाद माता। मेरी यशस्विनी देवी, मेरी भौहों की रक्षा करने के लिए धन्यवाद। मेरी नाक की रक्षा करने के लिए माता यमघंटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे देवी, मेरे ओंठों की रक्षा करने के लिए धन्यवाद। मेरी जीभ की रक्षा और मुझे ज्ञान प्रदान करने के लिए माता सरस्वती, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दांतों की रक्षा करने के लिए धन्यवाद। मेरे गले की रक्षा करने के लिए धन्यवाद। मेरे तालू की रक्षा करने के लिए माता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हृदय की रक्षा करने के लिए माता चंडिका धन्यवाद। मेरे इन हाथों की रक्षा करने के लिए माता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पेट की रक्षा करने के लिए माता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे माता पार्वती, मैं आपका ही अंश हूँ, इसीलिए तो आप मेरे रक्त की, मज्जा की और मेरे हड्डियों की, मांस की रक्षा करती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हे माता पार्वती, आप मुझे सारे विघ्नों से हटा के लंबी आयु देती हैं। हे माता कालिका, जब जब मुझ पर कोई भी नकारात्मक शक्ति आती है तो आप अपने खड्ग से मेरी रक्षा करती हैं। धन्यवाद है माता, धन्यवाद है। मैं हृदय से आपको धन्यवाद देती हूँ। हे भूमाता कालिका, आपके द्वारा ही मैं अन्न, फल, फूल प्राप्त करती हूँ। आपके ही द्वारा ही मैं इन पैरों से इस धरती पर चलती हूँ। धन्यवाद है माता। हे माता कालिके, आप मेरे पैरों की, घुटनों की, पैर की उंगलियों की, नाखूनों की अच्छे से रक्षा करती हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि माता आप ही मेरे मूलाधार में बसी हैं। इसलिए आप जो मेरी रक्षा करती हैं, मैं हृदय से आपको नमन करती हूँ। हे माता लक्ष्मी, आप मेरे धन की रक्षा करती हैं। आप मेरे घर की, मेरे वाहन की, मेरे पशुओं की रक्षा करती हैं। आप मेरे घर में समृद्धि लाती हैं। आप मेरे घर में आने वाले मेहमानों को तृप्त करती हैं। इसके लिए मैं आपको अपने हृदय से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद माता, धन्यवाद। हे माता,
मैं कोई भी कर्म कांड नहीं जानती, मैं पूजा अर्चन नहीं जानती, मैं किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं जानती। मैं बस तुम्हारे किए हुए उपकारों के लिए धन्यवाद देती हूँ। माता, मेरे धन्यवाद को स्वीकार करें और अपने हृदय में मेरे लिए सदैव प्रेम बनाए रखें और मेरे हृदय में भी आपकी प्रतिमूर्ति हमेशा रहे। माता, आपने जो 10 दिशाओं से मेरी रक्षा की है, जिन चीज़ों को मैं नहीं भी जानती हूँ, जो मेरे जीवन में अच्छा फलित होने वाला है, वह सब भी आप जानती हैं और वह मुझे दे रही हैं। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद माता, धन्यवाद। मेरे हृदय से 100 बार धन्यवाद है। हे माता, तुम ही इस चराचर जगत में बसती हो, तुम ही प्रकृति हो और तुमसे ही यह सृष्टि है। हे माता, तुम ही इस सृष्टि को उत्पन्न करती हो, तुम ही इस सृष्टि का पालन करती हो और तुम ही इस सृष्टि का संहार करती हो। इस सृष्टि में जो भी शक्ति है, जो भी ऊर्जा है, वह तुमसे ही है, क्योंकि माता आप ही ब्रह्मांड हो। हे माता, तुम ही करता हो, तुम ही धरता हो, तुम ही सृष्टि हो, तुम ही संपूर्ण हो। इस ब्रह्मांड में श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री महेश की शक्ति भी आप हो। इस ब्रह्मांड और चराचर जगत की शक्ति भी आप हो। संपूर्ण प्राणियों की शक्ति भी आप हो माता। हे माता, मैं तुम्हारा ही अंश हूँ, बस मुझे इतना ही पता है। इसलिए मैं जो भी सांस लूँ, मुझे तुम्हारा ही स्मरण रहे। हे माता, जिस प्रकार आपने मेरा कल्याण किया है, इसी प्रकार आप सबका ही कल्याण करें, ऐसी ही मेरी मनोकामना है। हे माता, जिस प्रकार आप मेरी रक्षा करती हैं, इसी प्रकार आप सभी की रक्षा करें, ऐसी ही मेरी मनोकामना है। धन्यवाद माता, धन्यवाद। आपको इस ध्यान को डेली सुबह में करना है। अगर आप हो सके तो एक ही समय पर इस ध्यान को करें और आप ऐसा महसूस करें ये सब हो चुका है, यानी हो रहा है। आप अपनी कल्पनाओं को बिल्कुल सच मानते हुए महसूस करेंगे तो आपको किसी कर्म कांड की जरूरत नहीं होगी और चमत्कारिक प्रभाव होंगे। धन्यवाद।